हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आरआईटी के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है डायनामिक ऑफ मशीन का। ठीक है, इस सेमेस्टर में जो एक आपका सब्जेक्ट है उसमें से एक डायनामिक ऑफ मशीन है, जिसको मैं यहाँ उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इस क्लास में हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले मैंने एक एक्स रिकॉर्डर से बनाया था वीडियो, बट उसमें कुछ क्वेरी आई थी कि वो क्लियर रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ वीडियो फॉर्मेट में एक लेक्चर देने की कोशिश की है। तो उसी लेक्चर को जो हमने वहाँ पे सिलेबस के बारे में देखा था, उसको हम आज यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे मैंने लिखा है, सब्जेक्ट का नाम है हमारा डायनेमिक ऑफ मशीन। बेसिकली ये थ्योरी ऑफ मशीन का एक पार्ट है। यहाँ पे मैंने देखिए आपको लिखा है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको शॉर्ट में हम टॉम कहते हैं। ठीक है, ये टॉम क्या है, 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 चीज़ों को मिलाकर एक ये थ्योरी ऑफ मशीन बनता है। नंबर 1 काइनेमेटिक ऑफ मशीन, जिसको KOM, और दूसरा डायनेमिक ऑफ मशीन, जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, और तीसरा क्या होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन। ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशन एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये आप लोगों के डिप्लोमा कोर्स में नहीं है। ये बीटेक जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ एक मैकेनिकल वाइब्रेशन करके पूरा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आपका जो ये चैप्टर है, इसमें जो बेसिक जो टॉपिक हैं वो केवल ज़्यादातर डायनेमिक ऑफ मशीन के हैं, इसीलिए इसका नाम डायनेमिक ऑफ मशीन रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों में क्या डिफरेंस होता है, काइनेमेटिक ऑफ मशीन और डायनेमिक ऑफ मशीन में एक डिफरेंस है। काइनेमेटिक ऑफ मशीन में क्या होता है, मोशन होता है, लेकिन उसमें फोर्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बिना फोर्स के मोशन होता है किसी भी एलिमेंट में या लिंक में या मशीन में, वो क्या कहलाएगा, हमारा काइनेमेटिक ऑफ मशीन। डायनेमिक ऑफ मशीन में क्या होगा, मोशन कॉज्ड बाय फोर्स, बल के कारण कोई भी मोशन होता है उसमें बल इंक्लूड होगा तो उसे हम कहेंगे डायनेमिक ऑफ मशीन। वाइब्रेशन एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें इंक्लूड किया है। वाइब्रेशन बेसिकली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या वो कितना वो कंपन कर रहा है उसके बारे में, किस डायरेक्शन में कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। आपके जो सिलेबस में है वो केवल सिंगल डिग्री है। कौन सा है, सिंगल डिग्री है, वही पढ़ेंगे हम। बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3rd डिग्री 2nd डिग्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कोर्स में केवल सिंगल डिग्री वाइब्रेशन है। अब हम चैप्टर देख लेते हैं, कितने चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, टोटल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 1-2 यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, जगह नहीं था तो इसलिए मैंने उस साइड लिख रखा है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो है बेसिक कंसेप्ट। क्या है, पहला बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम वो सारे चीज़ पढ़ लेंगे जो इन सारे बचे हुए 9 चैप्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। उसमें उसके एप्लीकेशन, उसके कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे। इसमें बेसिक हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम लिंक पढ़ लेंगे कि लिंक क्या होता है, लिंक या एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, मशीन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि ये प्रोसेस क्या है, पहले लिंक बनता है, फिर मैकेनिज़्म बनेगा, फिर उसके अंदर क्या एक मोशन आएगी तो क्या होगा, मशीन बनेगा। ठीक है, फिर उस मशीन का आप कितने तरह के लिंक होते हैं, कितने तरह के हमारे मैकेनिज़्म होते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। 4 बार चैन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंस्टीट्यूट जो हम वाइब्रेशन में यूज करते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके कुछ लॉ हैं, जैसे ग्रासॉफ्स लॉ है, 4 बार चैन मैकेनिज्म का एक लॉ है, जिन्होंने ग्रासॉफ्स लॉ है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील आपको पता है, ये बड़े बड़े मशीन में भी लगता है, प्लस ऑटोमोबाइल में तो सब गाड़ियों में लगता है। ठीक है, फ्लाई व्हील क्या है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, स्टोर कर लेता है एनर्जी को, जिससे गाड़ी में कोई कंपन या फिर झटके या नहीं होते, अनबैलेंस नहीं होता है। ठीक है, सेम अगला 3rd आता है गवर्नर। गवर्नर भी एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, लोड के हिसाब से। ठीक है, कभी कभी हमारे कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों काम तो एक ही है, फ्लाई व्हील का भी गवर्नर का, तो ऐसा नहीं है। फ्लाई व्हील क्या करता है, केवल एनर्जी को स्टोर करता है और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ देता है, और जहाँ ज़्यादा हो जाता है वो उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन गवर्नर क्या करता है, लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिससे फ्लक्चुएशन कम हो जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा कैम एंड इट्स एप्लीकेशन। कैम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये ऐसा डिवाइस है ऑटोमोबाइल फील्ड में, अगर हमें
किसी भी चीज़ से, किसी भी इक्विपमेंट से बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है या फिर मोशन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे हम कैम यूज कर लीजिए। अगर बहुत कम जगह है, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे कैम यूज होता है। कैम एंड फॉलोवर कहते हैं जिसे। अब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जब वो मोशन करता है तो ज़रूर कोई ना कोई ग्राफ बनता होगा, प्रोफाइल बनती होगी कौन से मोशन है। तब इसमें 2 प्रकार की हम पढ़ेंगे, हार्मोनिक तथा साइक्लोडिकल मोशन पर हम प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने 4 चैप्टर बता दिए। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि जो थ्योरी ऑफ मशीन है उसके 3 पार्ट हैं, काइनेमेटिक, डायनेमिक और वाइब्रेशन। ठीक है, केवल हमें ज़्यादातर डायनेमिक पढ़ना है। ठीक है, काइनेमेटिक कुछ टॉपिक हैं वो हमारे इसमें बेसिक कंसेप्ट में है। ठीक है, अगला है पावर ट्रांसमिशन डिवाइस, जो चैप्टर नंबर 4 है। पावर ट्रांसमिशन डिवाइस में हम बेल्ट पढ़ेंगे, बेल्ट, रोप, चैन, ये जितने भी ड्राइव है तथा इसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि और तथा इनके मटेरियल भी पढ़ेंगे कि किस मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, इनके स्लिप, जैसे मोशन करते हैं तो कितना स्लिप होता है, स्लिप परसेंटेज क्या है, सब कैलकुलेट होगा इसके अंदर। अगला जो 5वां है वो गियर ड्राइव, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे इससे। गियर ड्राइव एक ऐसा डिवाइस होता है जो पावर ट्रांसमिट करता है अगर हमारे पास जो सेंटर डिस्टेंस है वो बहुत कम हो तो। ठीक है, तो गियर ड्राइव में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ गियर पढ़ेंगे, कंपोजिट गियर पढ़ेंगे। कंपोजिट गियर मतलब एक साथ में बहुत सारे गियर लगे हुए हैं, मोर देन 2 गियर इज कॉल्ड गियर कंपाउंड। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा ब्रेक तथा डायनोमोमीटर। अब ब्रेक के अंदर हम, आपको पता है ब्रेक एक ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमोबाइल में लगाई जाती है, स्पीड को रिड्यूस करता है। ठीक है, रेजिस्टेंट लगा के। ठीक है, तो ब्रेक के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं, कौन से ब्रेक किस कहाँ यूज होते हैं। फिर डायनोमोमीटर भी है उसमें एक टॉपिक, इसमें 2 टाइप्स के डायनोमोमीटर होते हैं, एब्जॉर्बिंग डायनोमोमीटर और ट्रांसमिशन डायनोमोमीटर। इसके अलग अलग टाइप हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर आता है क्लच, जैसे ब्रेक है वैसे ऑटोमोबाइल में क्लच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लच के बारे में हम इसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे इसके अंदर, तथा मल्टी प्लेट क्लच कहाँ यूज करते हैं या सिंगल प्लेट क्लच कहाँ यूज करते हैं, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कैलकुलेशन है, बहुत अच्छी है कैलकुलेशन। तो इस चैप्टर को छोड़ दें, इसमें भी बेसिक कंसेप्ट में भी कैलकुलेशन है, लेकिन बाकी सारे जितने भी चैप्टर यहाँ आपको लिखे हुए दिख रहे हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं, थ्योरी के साथ डेरिवेशन फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगला है बैलेंसिंग। देखिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। ठीक है, जैसे हम क्लास में भी आपको बैलेंस करना है, आप कैसे बैठना है वो ज़रूरी है। अगर आप क्लास में बैलेंसिंग नहीं करेंगे अपना तो वो कुछ ना कुछ गलत इम्पैक्ट करेगा। वैसे ही ऑटोमोबाइल या मशीनिंग में भी बैलेंसिंग होती है। अगर हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे झटके लगेंगे या क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। तो उसके लिए हम बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे मेथड हैं। 2 टाइप की बैलेंसिंग करते हैं हम, एक होता है स्टैटिक बैलेंसिंग और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे पहला। फिर हम पढ़ेंगे कि अगर एक शाफ्ट पे 1 मास लगा हुआ है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, एक शाफ्ट पे 2-3 मास लगे हैं, मल्टी मासेस लगे हैं, तो कैसे हम बैलेंस करेंगे इंजन को। ठीक है, उस इंजन को कैसे बैलेंस करेंगे तो वो हम उसके मेथड पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर हमारा आ जाता है इसमें वाइब्रेशन, जो मैंने आपको बताया क्या कि थ्योरी ऑफ मशीन का लास्ट पार्ट है वाइब्रेशन, जिसके अंदर हम केवल सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, कुछ और टॉपिक होंगे कि हाँ मास या स्टिफनेस कैसे फाइंड करते हैं, या फिर टॉरिजनल वाइब्रेशन क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 8 से 10 नंबर का सवाल तो आना ही आना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट का नाम है और लेकिन ये आपको थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ाया जा रहा है, मतलब डायनेमिक ऑफ मशीन में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है वाइब्रेशन पूछ ले, फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, टॉरिजनल वाइब्रेशन क्या होगा, ये सब कुछ पूछेंगे उसमें। ठीक है, इसमें ये ऑल अबाउट आपका 10 चैप्टर था थ्योरी ऑफ मशीन में। उम्मीद करूँगा मैं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस जो हमारा डायनेमिक ऑफ मशीन है वो उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या सिलेबस है, क्या ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको कि हाँ ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, तो मैं उससे देख के फिर अगले लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जितना बताना था। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको।
कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में एक थ्योरी ऑफ मशीन नाम का सब्जेक्ट है जिसके 3 पार्ट होते हैं। काइनेमेटिक ऑफ मशीन जो केवल मोशन को डील करता है, इसमें फोर्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं। डायनेमिक ऑफ मशीन जिसमें हम फोर्स भी इंक्लूड करते हैं मोशन, उसमें मोशन जो होता है वो फोर्स के रिस्पेक्ट में होता है, फोर्स के कारण होता है। और तीसरा होता है वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन कहें, इसमें केवल हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे 10 चैप्टर के नाम थे। बेसिक कंसेप्ट, फ्लाईव्हील, गवर्नर, कैम एंड फॉलोअर, पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस, गियर ड्राइव, ब्रेक, क्लच, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। इसको ये वीडियो जब हम अपलोड कर देंगे, जब भी आप व्यू करेंगे तो इसको प्रॉपर देखेंगे और जो आपके दोस्त नहीं देख पा रहे हैं वहाँ तक भी पहुँचा देंगे शेयर करके। ठीक है, कि सबको इस चैप्टर के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पहला चैप्टर लेंगे, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू।